गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी तैयारी का डे 39 है आउट ऑफ 60 एंड डेट है आज 26 जुलाई 2025। कैलकुलेशन साइड में इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं कैलकुलेशन करूँगी। जनरली मैं कैलकुलेशन करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कैलकुलेशन ही करती हूँ। जैसे कि मैं अगर पेजेस पे ना जैसे क्वांट की प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो उसमें अगर इधर उधर कोने में जगह बच जाती है ना, तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या ये बैठा हुआ है कि उस कोने को मुझे भरना ही है। तो भरूंगी कैसे? मैं उस पर टेबल लिख देती हूँ, स्क्वायर क्यूब कुछ भी लिख देती हूँ। तो जनरली मेरी दिन भर में जो कैलकुलेशन है ना वो हो ही जाती है कंप्लीट, है ना। हो जाती है नहीं, बल्कि जब मैं डेडिकेशन से बैठ के कैलकुलेशन करती हूँ ना, उसके अलावा भी मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। मैं बार बार एक ही टेबल को लिख लेती हूँ। कभी कभी मैं जो फॉर्मूला है मेंसुरेशन के उनको लिख लेती हूँ। ये देखिए मैं मॉक के मार्क्स बता रही हूँ आपको, और मैंने आपको बोला भी था कि आप टेंशन मत लीजिए, अब इंटरफेस चेंज हुआ है एसके का, इसलिए मतलब इतना कॉन्फिडेंस खुद पर रखना चाहिए। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे चीज़ें आती हैं, बस मैं इन चीज़ों से यूज टू नहीं हूँ। जैसे ही मैं यूज टू हो जाऊँगी मेरे मार्क्स ऑटोमेटिक 50+ आने लग जाएंगे एसके में। तो वही 50+ आने लग गए, और एसके में 50+ मार्क्स आती ऑटोमेटिक 95, 96, 97 परसेंटाइल आने लग जाता है। जितना काफ़ी है उतना काफ़ी है ना। तो वही है कि अभी मैं एसके की मॉक लगा रही हूँ, और इसमें आज मेरे 54 समथिंग 55 समथिंग मार्क्स आए थे। इसमें देखिए इंग्लिश का सेक्शन आज मेरा बहुत अच्छा हुआ, जिससे मैंने एरर के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और मेरे 4-5 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए थे। लेकिन क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा ठीक है, क्वांट के सेक्शन में भी मैं अभी डिसाइड अच्छे से करूँगी बैठ के कि कैसे करना है। और रीजनिंग का सेक्शन तो मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब कि जितना मैंने सोचा था उससे भी अच्छा हुआ था। बस हाँ, दिक्कत इतनी सी आ रही है कि जो एसके के मॉक है ना उनमें थोड़ा सा रॉन्ग हो रहे हैं मेरे, रीजनिंग में भी और क्वांट में भी, जो मुझे नहीं करने हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूज सा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उन चीज़ों को भी सुधारेंगे। बाकी प्रैक्टिस चल रही है, और जो एक एक दो दो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, उन चीज़ों को बैठ के नहीं सुधारा जा सकता। आप बस प्रैक्टिस में आपकी जो रूटीन चल रहा है ना उसको चलने दीजिए, ये चीज़ें ऑटोमेटिक सुधर जाती हैं, ऑटोमेटिक सही हो जाती हैं। इनके लिए अपन बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद ना जो वरुण चित्रा सर की ना फिक्स प्रोविजन की क्लास है 3 आवर्स की, मैं उसको करने में लगी पड़ी हुई। मैंने कल भी की थी ये कंप्लीट, और आज मैं शायद इसको कंप्लीट कर दूंगी। मतलब कल मेरी हाफ हुई थी और आज मैं इसको फिनिश ही कर दूंगी। टेंशन ही खत्म, क्योंकि मुझे कल ना इनकी दूसरी क्लास करनी है जो ऑलमोस्ट 6 आवर्स की है, जिसमें सर ने एसबीआई पीओ के जो शिफ्ट वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व कराए 3 मॉक टेस्ट। जिसमें ना मुझे मतलब ऐसे मतलब नहीं है कि एसबीआई पीओ का एग्जाम है, क्योंकि दोस्तों मैंने एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा भी नहीं है ना। और मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि मुझे आईबीपीएस पीओ पे फोकस कर रही हूँ। मैं पिछले 2 बार से मेंस में मैं एक एक दो दो नंबर के मार्जिन से रह जा रही हूँ। मैं मार्जिन से मतलब देखो, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए मुझे पता है कि कट ऑफ से 10 से 15 नंबर ज़्यादा होना जरूरी है। लेकिन एक बार क्वालिफाई हो तो थोड़ा मतलब उसका अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, इंटरव्यू तक पहुँच पाती हैं। तो उस मार्जिन में 1-2 नंबर की कमी आ रही है ना। तो बस मैं क्या है मतलब उसी के चक्कर में इंग्लिश को कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जीके अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो इंग्लिश को ही कवर कर लेते हैं। इंग्लिश में कम से कम 5-7 नंबर बढ़ जाएंगे ना मेरे, तो सब कुछ सही बैठ जाएगा, है ना। क्योंकि जो इंग्लिश में रॉन्ग होते हैं वो नेगेटिव भी नहीं होंगे, 7-5-8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे ना, तो नंबर ऑटोमेटिक 10 से 12 नंबर मेरे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। सब काम से फ्री हो आके फिर मैं शाम की शिफ्ट में क्वांटी करती हूँ जनरली। तो अभी मैं क्वांट को ही कवर कर रही हूँ टॉपिक वाइज। और एक दोस्त है मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा सोर्स क्या है। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो देखिए क्वांट के लिए मैंने सोर्स कभी चेंज नहीं किया। जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है पिछले 2 साल से मैं क्वांट कौशिक मोहंती सर से ही पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सर से पढ़ा था यूट्यूब पे, क्योंकि पहले शुरू में सर अनअकैडमी पढ़ाते थे, और अनअकैडमी का जो इंटरफेस है ना वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। क्योंकि उसको ओपन करो, फिर उसकी क्लासेस में जाओ, और फिर थोड़ी देर मतलब लॉग इन लॉग आउट, और पता नहीं क्या मुझे, इसलिए मैंने सर का पेड बैच नहीं लिया था। और वाईटी पे सर की बहुत अच्छी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, वो अभी भी मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट प्ले लिस्ट है। सर ने 1 चैप्टर 1 शॉट में कराया है, 1 वीडियो में कराया है, जिसको मुझे अगर अभी भी कुछ फाउंडेशन में कुछ भी 2-4 क्वेश्चन उस टाइप के करने होते हैं ना, तो मैं सर की उन्हीं वीडियोज़ को रेफर करती हूँ। ठीक है। तो बस मैंने कौशिक मोदी सर को क्वांट के लिए चेंज नहीं किया है, मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और उसके बाद जब सर की पर्सनल एप्लीकेशन हो गई, सर खुद से पर्सनल पढ़ाने लग गए ना अनअकैडमी को छोड़ के, तो फिर मेंस के लिए मैंने उनका पेड बैच ले लिया था। तब से मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, मुझे पढ़ाते रहते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, तो उससे क्वांट ऑटोमेटिक मतलब कि मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्वांट में मेरा अच्छा खासा हो गया है। इंग्लिश के लिए मैं निमिषा मैम को पहले फॉलो करती थी, मैं अभी बता दूं आपको। बट क्या है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं सिर्फ मेरे व्यू बता रही हूँ, वो बेस्ट टीचर हैं, उनसे सब बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छा ही पढ़ाती हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो टीचर सबके लिए बेस्ट है वो जरूरी नहीं आपके लिए बेस्ट हो, और उसका एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। मैं निमिषा मैम से मैंने 1 साल तक उनको फॉलो किया, और दोस्तों मैंने उनका पेड बैच भी लिया था 1 साल तक। जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की थी 2023 में, मैंने उनको 1 साल तक फॉलो किया, लेकिन मेरा कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ उनसे। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैम जो भी पढ़ाती है ना बस उसमें हिंदी करती जाती है, हिंदी करती जाती है। मैं
सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। प्लीज़ जो भी मैम से पढ़ते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि मैम ख़राब पढ़ाती हैं, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बस मेरी उनसे ट्यूनिंग नहीं बैठी थी। क्योंकि आप एडिटोरियल देखिए, एडिटोरियल में वो इतना वोकैब रिवाइज कराती है ना कि उसके बाद आपको वोकैब की दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बस मेरा ट्यूनिंग उनसे नहीं बैठता है। तो फिर मुझे ना एक टीचर मिले, वरुण चित्रा सर, है ना। तो वरुण चित्रा सर मुझे जो चाहिए था, मतलब मुझसे रूल्स ज़्यादा रटे नहीं जाते और मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा याद नहीं रख सकती, इसीलिए मुझे ना क्वांट बहुत अच्छा लगता है, रीजनिंग बहुत अच्छा लगता है ना। तो फिर वरुण चित्रा सर ने क्या है, एक नज़रिया चेंज किया, तो मैं उनसे पढ़ने लग गई और अभी मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आती। अब मैं एडिटोरियल अनुभव सर से पढ़ती हूँ। वरुण चित्रा सर से एडिटोरियल इसलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वो एडिटोरियल में रेगुलर नहीं रहते हैं, कभी एक दिन पढ़ाते एक दिन नहीं पढ़ाते, तो रिदम बिगड़ता है, इसलिए मैं अनुभव सर से पढ़ती हूँ। बाकी क्लासेस में वरुण चित्रा सर की लेती हूँ और मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं अनुभव सर से भी ले लेती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो, एक पॉइंट आने के बाद ना आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए क्योंकि आपके खुद के मेथड होते हैं, है ना। ठीक है। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए मैंने पजल मतलब सब चीज़ के लिए मैंने अंकुश सर को ही फॉलो किया था। और मेंस के लिए जो कौन सा चैनल है, वो आर्ट ऑफ रीजनिंग संजय सर का चैनल है, मैं उसे फॉलो करती हूँ। जब मेंस की प्रैक्टिस करनी होती है मैं उनसे करती हूँ। वो मतलब प्रीवियस से PYQ कराते हैं मोस्ट ऑफ द, जिससे क्या हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और इनपुट आउटपुट है, देखो प्रैक्टिस करनी है, फिर वही बात है, इनपुट आउटपुट आप कहीं से भी कर लो। वैसे मैंने संजय सर से ही किया है पूरा, क्योंकि संजय सर ने ना पूरे PYQ करा रखे हैं। ठीक है। ये मेरे सोर्स हो गए हैं। GK के लिए मैं पहले भी गौरव सर को फॉलो करती थी और अब मैं फिर से गौरव सर को फॉलो कर लग गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और बेस्ट नहीं पढ़ाता, अभिजीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। और लास्ट में गौरव सर का जब बैकलॉग रहेगा ना, तो मैं अभिजीत सर से ही कवर करूँगी। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, मुझे सोर्स का कोई भी इशू नहीं रहता, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मतलब मैं अपने ऊपर भरोसा रखती हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ ना, मुझे वो अच्छे से पढ़ना है। सोर्स सारे बेस्ट होते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ दोस्तों। बस एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ नया मत पढ़िए, बस रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ ही मत कीजिए। मॉक में मार्क्स कमा रहे हैं, पैनिक मत होइए। सबके इस टाइम सबके मॉक में मार्क्स घटते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और आप बिगनर्स हो और तैयारी कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं आपके डाउट को ज़रूर लूँगी और इन डिटेल कवर भी करूँगी। थैंक यू।